अंतरिक्ष बहुत विशाल है। इसमें कई रहस्य छिपे हैं। उनमें से एक है ब्लैक होल। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। यह होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल खाली जगह नहीं होते। ये बहुत ही ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। ये मरते हुए तारों से बनते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत विशाल होता है। ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन पास के तारों पर उनका प्रभाव दिखाई देता है। वैज्ञानिक इन प्रभावों का उपयोग करके उनका अध्ययन करते हैं। आइए इन रहस्यमय पिंडों का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। तारे जलती हुई गैस के विशाल गोले होते हैं। ये तारे अरबों सालों तक जलते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को अंतरिक्ष में फैलाते हुए। ये न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया से बाहर की ओर दबाव पैदा होता है। यह दबाव तारे के केंद्र से बाहर की ओर फैलता है, जिससे तारा स्थिर रहता है। यह दबाव गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण तारे को अंदर की ओर खींचता है, जबकि दबाव उसे बाहर की ओर धकेलता है। जब एक विशाल तारा अपने ईंधन से बाहर निकलता है, तो यह अब खुद को सहारा नहीं दे सकता। इसके ईंधन के समाप्त होने पर तारे का संतुलन बिगड़ जाता है। कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जाता है। यह पतन बहुत तेजी से होता है, जिससे तारे का केंद्र अत्यधिक सघन हो जाता है। यह पतन एक सुपरनोवा विस्फोट को ट्रिगर करता है। सुपरनोवा विस्फोट में तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, जिससे एक चमकदार रोशनी उत्पन्न होती है। शेष कोर का ढहना जारी है। सुपरनोवा के बाद भी कोर का पतन रुकता नहीं है और यह और भी सघन होता जाता है। यह एक असीम रूप से सघन बिंदु बनाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह बिंदु इतना सघन होता है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यधिक होती है। यह सिंगुलैरिटी एक इवेंट होराइजन से घिरा हुआ है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा होती है। यह वापसी का बिंदु नहीं है। एक बार जब कोई चीज इसे पार कर जाती है, तो वह कभी वापस नहीं आ सकती। प्रकाश भी नहीं। एक झरने की कल्पना करो। इवेंट होराइजन झरने के किनारे की तरह है। एक बार जब आप ऊपर चले जाते हैं, तो आप वापस ऊपर नहीं जा सकते। ब्लैक होल का अपार गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अंदर की ओर खींचता है। इसमें प्रकाश भी शामिल है। इसलिए ब्लैक होल काले दिखाई देते हैं। वे किसी भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करते हैं, किसी भी प्रकाश को। ब्लैक होल का अपने परिवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका अपार गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को विकृत कर देता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। गेंद कपड़े में डुबकी लगाती है। इसी तरह एक ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक गुरुत्वाकर्षण कुआं बनाता है। स्पेस टाइम का यह ताना बाना आसपास की वस्तुओं के मार्ग को प्रभावित करता है। यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि हम ब्लैक होल के पास समय को कैसे देखते हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं, समय धीमा होता जाता है। जैसे जैसे आप ब्लैक। भाग 5 अदृश्य का पता लगाना। ब्लैक होल के प्रमाण। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते हैं। वे अदृश्य होते हैं क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता। लेकिन हम पास की वस्तुओं पर उनके प्रभावों के माध्यम से उनका पता लगा सकते हैं। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह पास के तारों और गैसों की गति को बदल देता है। एक तरीका है तारों की गति को देखकर। जब तारे किसी अदृश्य बिंदु के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं, तो यह संकेत हो सकता है
कि वहां एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले तारे बहुत तेजी से चलते हैं। यह गति इतनी तेज होती है कि यह सामान्य गुरुत्वाकर्षण से समझाई नहीं जा सकती। ऐसा ब्लैक होल के प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यह गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह पास के तारों को अपनी ओर खींच लेता है। इन गतियों का अध्ययन करके हम एक ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। खगोलविद इन गतियों को मापने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हैं। दूसरा तरीका है एक्स-रे को देखकर। ब्लैक होल के पास गिरने वाला पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह गर्म हो जाता है और एक्स-रे का उत्सर्जन करता है। यह एक्स-रे उत्सर्जन बहुत चमकीला होता है। इन एक्स-रे का पता दूरबीनों द्वारा लगाया जा सकता है। ये दूरबीनें अंतरिक्ष में स्थित होती हैं और अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, जिससे वे इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ सकती हैं। भाग 6 गैलेक्टिक हार्ट्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स निवास करते हैं। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। यह सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 40 लाख गुना है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे तारा निर्माण और गैलेक्टिक कोर की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। भाग 7 हॉकिंग विकिरण। ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब स्टीफन हॉकिंग ने अपनी क्रांतिकारी खोज की। 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग ने एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ब्लैक होल्स केवल अंधेरे और रहस्यमय नहीं होते, बल्कि वे कुछ और भी होते हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। इसके बजाय वे एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो अत्यंत फीका होता है। वे एक फीका विकिरण उत्सर्जित करते हैं जिसे अब हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। यह विकिरण ब्लैक होल के किनारों से निकलता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। यह विकिरण घटना क्षितिज के पास क्वांटम प्रभावों से उत्पन्न होता है। क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के इस संगम ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। यह ब्लैक होल को समय के साथ धीरे धीरे द्रव्यमान खो देता है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप ब्लैक होल अंततः गायब हो सकता है। हॉकिंग विकिरण अत्यंत फीका होता है। इसे मापना और देखना बहुत कठिन है, क्योंकि यह विकिरण बहुत ही कमजोर होता है। इसे अभी तक सीधे तौर पर नहीं देखा गया है। वैज्ञानिक लगातार इस विकिरण को खोजने और मापने के प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि ब्लैक होल और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। हॉकिंग विकिरण ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय वस्तुओं के बारे में हमारी धारणाएं कितनी अधूरी हो सकती हैं। भाग 8 ब्लैक होल, मजेदार तथ्य, ब्रह्मांड के रहस्य। ब्लैक होल वास्तव में आकर्षक वस्तुएं हैं। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। यदि आप ब्लैक होल में गिर गए तो आप स्पेगेटिफिकेशन का अनुभव करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल आपको स्पेगेटी की तरह खींचेगा। ब्लैक होल एक दूसरे के साथ विलीन हो सकते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो वे स्पेस टाइम में गुरुत्वाकर्षण तरंगें नामक तरंगें बनाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों के द्वार हो सकते हैं। यह अभी भी एक बहुत ही अटकलें लगाने वाला विचार है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनना और उसे चुनौती देना जारी रखते हैं। भाग 9 प्रकाशकों के उद्धरण, ब्लैक होल पर अंतर्दृष्टि। ब्लैक होल वे हैं जहां भगवान ने शून्य से विभाजित किया है। ऑल्बर्ट आइंस्टीन
प्रकृति के ब्लैक होल सबसे उत्तम स्थूल पिंड हैं जो ब्रह्मांड में हैं। उनके निर्माण में एकमात्र तत्व अंतरिक्ष और समय की हमारी अवधारणाएं हैं। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। मुझे लगता था कि ब्लैक होल में जानकारी नष्ट हो जाती है। वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, या कम से कम विज्ञान में मेरी सबसे बड़ी भूल थी। स्टीफन हॉकिंग। भाग 10। निष्कर्ष। ब्रह्मांड को खोलना। ब्लैक होल, जिन्हें कभी केवल सैद्धांतिक जिज्ञासा माना जाता था, अब हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों के रूप में पहचाने जाते हैं। वे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र हैं जो अंतरिक्ष और समय को विकृत करते हैं। जबकि हमने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ सीखा है, वे अभी भी कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उनका अध्ययन हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए ब्लैक होल को समझना महत्वपूर्ण होगा। कहता है